रिमझिम और समीर ने सुहाग रात मनाई। रिमझिम और समीर एक कमरे में एक ही बिस्तर पर रात बिताते हैं। उस रात की खामोशी में कई अनकहे जज्बात थे, कई अधूरी कहानियां थीं और कई टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत की शुरुआत भी। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच दीपकों की हल्की रोशनी में जब समीर ने रिमझिम की तरफ देखा तो उसमें पहली बार वह सच्चा अपनापन था जो पहले कभी नहीं दिखा था। यह वही समीर था जिसने कभी हालात के दबाव में उसे दूर कर दिया था, लेकिन अब वही समीर अपनी गलती को समझ चुका था। दोस्तों, अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव रिमझिम ज़रूर लिखें। रिमझिम के दिल में अभी भी डर था, बीते दिनों का, अमायरा की साजिशों का और उस दर्द का जब उसे अकेला छोड़ दिया गया था। लेकिन उस रात समीर की आंखों में उसे भरोसा दिखा। समीर ने धीरे से कहा कि अब सब कुछ बदल जाएगा और वह हर हाल में उसका साथ देगा। रिमझिम ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। महल के बाहर अभी भी कई तूफान खड़े थे। अमायरा का गुस्सा, मोहिनी की चालें और राज परिवार के भीतर की राजनीति, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन उस रात के बाद समीर ने ठान लिया कि अब वह रिमझिम को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे याद था कैसे उसने पहले उसे दर्द दिया था और अब वह उस हर दर्द की भरपाई करना चाहता था। सुबह होते ही माहौल बदल गया। प्रेम बुआसा और राजबीर के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें हमेशा से यही उम्मीद थी कि एक दिन समीर को अपनी गलती का एहसास होगा और वह रिमझिम को अपनाएगा। बुआसा ने तो भगवान का धन्यवाद भी किया कि आखिरकार यह रिश्ता अपने सही रास्ते पर लौट आया। लेकिन दूसरी तरफ अमायरा का गुस्सा अब और भी खतरनाक हो चुका था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि समीर अब रिमझिम के करीब आ गया है। वह अंदर ही अंदर नई साजिशें रचने लगी। मोहिनी भी उसे भड़काती रही कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो रिमझिम हमेशा के लिए इस घर की रानी बन जाएगी। उधर समीर ने पूरे महल के सामने साफ शब्दों में कहा कि अब रिमझिम इस घर की इज्जत है और कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। यह वही समीर था जिसने पहले कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी और अब वही उसके लिए दीवार बनकर खड़ा था। धीरे धीरे रिमझिम का डर भी कम होने लगा। उसने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखती रही और साथ ही महल की जिम्मेदारियों को भी समझने लगी। समीर हर कदम पर उसका साथ देता, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। इसी बीच एक बड़ा सच सामने आया। रिमझिम प्रेग्नेंट हो गई। जब उसे इस बात का पता चला तो वह कुछ देर के लिए खुद भी हैरान रह गई। उसके मन में खुशी और डर दोनों थे। लेकिन जब उसने यह बात समीर को बताई तो समीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत रिमझिम को गले लगा लिया और कहा कि यह उनके प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। समीर ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वह रिमझिम को पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। उसने राज परिवार को बुलाकर ऐलान किया कि वह जल्द ही रिमझिम से विधिवत शादी करेगा। यह सुनकर प्रेम बुआसा और राजबीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अमायरा के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसका गुस्सा अब चरम पर था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस शादी को होने नहीं देगी। उसने फिर से चाल चलने की योजना बनाई, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसने झूठे आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसी दौरान पुराने हादसे भी सबके सामने आने लगे। कैसे रिमझिम ने अपनी जान की परवाह किए बिना समीर को बचाया था, कैसे उसने गोली खाकर भी उसके लिए प्यार जताया था। इन सब बातों ने समीर को और भी मजबूत बना दिया कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे महल में खुशी का माहौल था। रिमझिम के चेहरे पर फिर से वही चमक लौट आई थी। समीर हर रस्म में उसका हाथ थामे खड़ा रहता, जैसे अब वह कभी उसे छोड़ने वाला ही नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था। अमायरा और मोहिनी ने आखिरी चाल चलने की तैयारी कर ली थी। वे चाहती थीं कि शादी के दिन ऐसा कुछ हो जाए जिससे सब कुछ फिर से बिखर जाए। लेकिन इस बार समीर और रिमझिम दोनों तैयार थे, सच के साथ और एक दूसरे के साथ। अंततः वह दिन आया जब समीर ने पूरे रीति रिवाज से रिमझिम की मांग में सिंदूर भरा। इस बार यह कोई मजबूरी या नाटक नहीं था, बल्कि सच्चे प्यार का इजहार था। पूरे महल में खुशियां गूंज उठीं
और प्रेम बुआसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब रिमझिम सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि उस राज्य की रानी बन चुकी थी, समीर के दिल की रानी, उसके बच्चे की माँ और उस परिवार की असली बहू। इस तरह उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहाँ दर्द के बाद सुकून था और अधूरे रिश्तों के बाद पूरा प्यार। शादी के बाद महल की हवाओं में एक अलग ही सुकून घुल गया था, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। रिमझिम अब इस घर की रानी थी और समीर की पत्नी भी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस होता था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। उसकी प्रेगनेंसी की खबर पूरे महल में फैल चुकी थी। जहां एक तरफ प्रेम बुआसा और राजबीर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमायरा और मोहिनी के दिलों में जलन की आग और भी तेज हो चुकी थी। रात के समय जब समीर रिमझिम के पास बैठा होता, तो वह अक्सर उसके पेट पर हाथ रखकर आने वाले बच्चे से बातें करता। वह कहता कि यह बच्चा उनके प्यार की सबसे बड़ी निशानी है और वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा। रिमझिम यह सब सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी था कि अमायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उधर अमायरा ने अपनी अगली चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसने मोहिनी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, ऐसी योजना जो सीधे रिमझिम और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। वह दिखाने के लिए तो शांत हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन एक नई साजिश बुन रही थी। मोहिनी उसे बार बार समझा रही थी कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक दिन अचानक महल में हड़कंप मच गया जब रिमझिम सीढ़ियों से फिसलते फिसलते बची। अगर समीर समय पर उसे पकड़ नहीं लेता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। समीर का दिल दहल गया। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। उसकी नज़रें सीधे अमायरा की तरफ गईं, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ कह नहीं सका। रिमझिम अब और भी सतर्क हो गई थी। उसने समझ लिया था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए भी लड़ना होगा। उसने तय किया कि अब वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी, चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आया। महल में एक पुराना राज सामने आने लगा। राजबीर को कुछ ऐसे कागजात मिले जिनसे यह संकेत मिला कि अमायरा और मोहिनी पहले भी कई बार इस परिवार के खिलाफ साजिश कर चुकी हैं। यह सच अगर सामने आ जाता तो अमायरा की सारी चालें खत्म हो सकती थीं। समीर को जब यह बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे याद आया कि कैसे पहले भी अमायरा ने झूठ और चालाकी से सबको धोखा दिया था, लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने तय किया कि इस बार वह सबूत के साथ ही अमायरा को बेनकाब करेगा। उधर रिमझिम की तबीयत धीरे धीरे बदलने लगी थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी नाजुक है। यह सुनकर समीर और भी ज़्यादा चिंतित हो गया। उसने महल में सुरक्षा बढ़ा दी और हर समय किसी न किसी को रिमझिम के साथ रहने के लिए कहा, लेकिन अमायरा की चालें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसने एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने रिमझिम के खाने में कुछ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दासी ने उसे ऐसा करते देख लिया और तुरंत यह बात समीर तक पहुंचा दी। जब समीर को यह सच पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने पूरे परिवार के सामने अमायरा को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमायरा पहले तो झूठ बोलती रही, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। मोहिनी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस बार समीर ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका है। उसने ऐलान किया कि अगर अमायरा ने फिर कभी रिमझिम या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इस घटना के बाद माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। रिमझिम को अब भी एहसास था कि असली तूफान अभी बाकी है, और वह सही भी थी, क्योंकि अमायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अमायरा ने एक बार फिर खुद से वादा किया कि वह रिमझिम को इस महल की रानी बनकर नहीं रहने देगी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उधर समीर और रिमझिम अपने आने वाले बच्चे के सपनों में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक और बड़े तूफान से गुजरने वाली है। एक ऐसा तूफान जो उनके रिश्ते, उनके प्यार और उनके विश्वास की असली परीक्षा लेने वाला है।